पौराणिक मान्यता के अनुसार पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई थीं और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया था। वहीं अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने शिवजी को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थीं। उनकी हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी और उन्होंने नारद जी से इस बारे में बात की। इसके बाद देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया गया, लेकिन देवी पार्वती विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थीं। उनके मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें घने जंगल में ले गईं। कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। साथ ही उन्होंने अन्न का भी त्याग कर दिया। ये कठोर तपस्या 12 साल तक चली। पार्वती के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिया और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए हर साल महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखियां उन्हें पिता के घर से हरण कर जंगल में ले गई थीं। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थीं। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें घने जंगल में ले गई थीं। इस तरह सखियों द्वारा हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और साथ ही हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।